संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय हृदय भाग 4। इस विज्ञान में कोश के द्वारा ही नया नया सृजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप का संभव होता है, जिसका साक्षी हमारा इतिहास है। विज्ञान में कोश का सिद्ध पुरुष मंत्र तंत्र पर पूर्ण अधिकार रखने वाला, संपूर्ण अस्त्रों की विद्या का जानकार, नई कल्याण में सृष्टि करने में समर्थ होता है। विश्वामित्र उसके प्रसिद्ध उदाहरण है। सारा बुद्धि दर्शन इस विज्ञान में कोश पर ही अवलंबित था। तदनुयायी आगे के दर्शनकार भी उसी मार्ग पर बढ़े थे, किंतु बुद्धि को ही विज्ञान समझने की भ्रांति में उनको मौलिक आनंद की उपलब्धि से वंचित रहना पड़ा, क्योंकि विज्ञान में कोश तो मात्र साधन है, साध्य तो आनंद ही है। तीसरा मनोमय कोश है। इसके दो भेद हैं। एक त्रिगुण भाव से मिला हुआ व्यवहारिक मन, जिसे हम नहीं पहचानते हुए भी पहचानते से हैं, और दूसरा गूढ़तम मन, जो आनंद विज्ञान से जुड़ा हुआ है। वह गूढ़तम है, इसलिए उसे मनोमय कोश कहा जा रहा है। इस गूढ़ मन के लिए त्रिपुरुष में अव्यय पुरुष संज्ञा है। इसका ही संकेत गीता में ईश्वर सर्वभूतानां हददेशे कहकर किया गया है। विज्ञान में कोश इसी मनोमय कोश के भीतर स्थित है। यहाँ बुद्धि का निवास है। कोश बुद्धि के साथ साथ हमारी ज्ञानेंद्रियां जुड़ी हैं, कान, नाक, आंख, मन और त्वचा। यह ज्ञान का क्षेत्र है। ज्ञान से ही हमारा सूक्ष्म, स्थूल और कारण शरीर समझ में आता है। ज्ञान ही आत्मा का बोध कराता है। जब व्यक्ति अन्य में, प्राण में और मनोमय कोश के आवरण पार कर लेता है, तो निश्चित है कि वह ज्ञान का अधिकारी बन जाता है। यही ज्ञान उसे विज्ञानमय कोश के भीतर स्थित आनंदमय कोश का परिचय करा देता है। यह हमारी आत्मा, जीव और ईश्वर का स्थान है। यहीं से मैं निकलता है। अहम ब्रह्मास्मि भी यही है। सृष्टि के व्यापार का उद्गम स्थल भी यही है। आनंद ही सृष्टि के विस्तार का मूल हेतु भी है। आनंद में ही सृष्टि का अवस्थान और लय स्थान है। चौथा प्राणमय कोश है। यह कोश ही शरीर का मूलाधार है, किंतु अति सूक्ष्म और अति स्थूल दोनों अवस्थाओं में रहने के कारण प्राण तत्व अपने आप में बहुत जटिल है। प्राणों के अनंत भेद शास्त्रों में यत्र तत्र वर्णित हैं, किंतु वेद विज्ञान के अनुसार सृष्टि के मूल में जो संचालक प्राण है, इनके नाम हैं ऋषि, पितर, देव, असुर, गंधर्व और मनुष्य। इनमें पितर, देव आदि सारे प्राण सहसंग कहे जाते हैं। वे बिना एक दूसरे की संगति के अपने आप में कार्य संपादन में समर्थ नहीं होते, इसलिए सहसंग कहे जाते हैं। एकमात्र ऋषि प्राण, जिसको ज्ञान स्वरूप माना जाता है, असंग है। हमारे ज्ञान तंतुओं को, अर्थात हम समझ गए या हमारे अनुभव में यह आ गया, इस रूप का जो ज्ञान है, उसे किसी दूसरे की संगति की आवश्यकता नहीं होती है। वह असंग है। वह अपने आप में परिपूर्ण है, क्योंकि वह अनुभूति में आ चुका है। ऋषि प्राण की यही अवस्था गूढ़तम है। सारे प्राण अनुभूति के द्वारा अधिकृत हो सकते हैं। यह प्राण विज्ञान गूढ़तम होता है, इसलिए इसे प्राणमय कोश कहते हैं, और अति सूक्ष्म मुख्य प्राण अति गूढ़ अवस्था में छिपा रहता है, जिस पर आघात होते ही तत्काल मृत्यु अथवा अति लंबे काल की बेहोशी संभव हो जाती है। किंतु इस पर भी जो शरीर को बचाए रखता है, वह प्राणमय कोश ही है। हमारा शरीर पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। इसका पोषण अन्न से होता है, अतः इसे अन्नमय कोश की संज्ञा दी गई है। अन्न से ही रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र का निर्माण होता है। इस शरीर की आकृति और प्रकृति आत्मा के अनुसार ही होती है। शरीर मन की इच्छा पूर्ति का साधन भी है, अतः इसका सदा निरोग रहना आवश्यक है, ताकि कोई इच्छा अपूर्ण न रह जाए। शरीर का इससे अधिक महत्व नहीं है। दूसरी ओर जीवन कर्म प्रधान होने से शरीर ही मूल साधन है, सृष्टि विस्तार का भी और आत्मदर्शन का भी। शरीर के साथ ही परिवार, समाज एवं सृष्टि के स्थूल बंधन जुड़े होते हैं। जब व्यक्ति सभी सृष्ट वस्तुओं अथवा प्राणियों में एक ही सत्ता को मान लेता है, तो वह अंतर्मुखी होता है। शरीर को चलाने का, विकसित करने तथा मन से जोड़ने का कार्य प्राणमय कोश करता है।
शरीर में 5 मुख्य तथा 5 गौण प्राण स्थूल रूप से कार्य करते हैं। इन्हें प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान तथा नाग, कूर्म, क्रैकल, देवदत्त और धनंजय के नाम से जाना जाता है। सृष्टि के मूल प्राण ऋषि, पितृ, देव आदि प्राणों के ही परिवर्तित रूप होते हैं। व्यक्ति ऋषि, पितृ और देव ऋण साथ लेकर जन्म लेता है और मृत्यु से पूर्व उन्हें लौटाना भी चाहता है। प्राण ही मन का पोषण करते हैं। प्राण हमारे सूक्ष्म शरीर का बोध कराते हैं। हमारी चित्त वृत्तियों का संचालन भी प्राण ही करते हैं। यही देवासुर संग्राम है। देव प्राण एवं असुर प्राण व्यक्ति को अलग अलग दिशाओं में खींचते हैं। सूक्ष्म शरीर अंतःकरण में संस्कारों का बंधन कराता है। इस प्राण शरीर के साधन के लिए ही प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। जगत गुरु शंकराचार्य ने अपेक्षानुभूति में लिखा है, सर्वत्र ईश्वर होने की धारणा का अभ्यास करके जीवन शक्तियों पर अधिकार करने को प्राणायाम कहते हैं। अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ की धारणा का अभ्यास पूरक है तथा संस्कार मिथ्या है, रेचक है। अहम ब्रह्मास्मि की स्थायी धारणा ही कुंभक है। व्यवहार में जगत मिथ्या नहीं है, यह तो मन का भाव है। जगत की उपासना ही मन की उपासना है। जगत सत्य की प्रतिष्ठा भी है। प्राणमय कोश के सहारे हम जीवन के गूढ़तम रहस्यों को समझ सकते हैं, अपने मन को जान सकते हैं, मन के आवरण देख सकते हैं, उन्हें दूर करने का योजन कर सकते हैं। हमारा मनोमय कोश इसी प्राणमय कोश के भीतर रहता है। इसी मनोमय कोश से हमारी 5 कर्मेंद्रियां जुड़ी हैं, हाथ, पैर, गुदा, मूत्रेंद्रिय और मुख। मन में इच्छा संसार है। हमारे प्रारब्ध कर्म मन में ही संचित रहते हैं। इनका क्षय भोगने से ही होता है। इसके अलावा जैसा गीता में कृष्ण कहते हैं, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, अर्थात ज्ञानाग्नि सब कर्मों को भस्म कर देती है। प्रारब्ध को जीव रूप का अंतिम बंध कहा गया है। अन्नमय कोश 5वां कोश है। यह जीवन का आधार है। इंद्र ने विश्वरथ को स्वयं का स्वरूप प्राण रूप बताया है और प्राणों का परम मित्र अन्न बताया है। इस मित्र तत्व को जान लेने के कारण ही विश्वरथ विश्वामित्र बने थे। इस अन्न के लिए ही पंचदशी में लिखा है, अन्नम ब्रह्म है, अर्थात भरण पोषण के साथ भरमन शब्द से बना हुआ ब्रह्म अन्न ब्रह्म है कहा जाता है। जीवन में माया शक्ति के जो भाव हैं, निद्रा, क्षुधा, तृष्णा, शांति, छाया, लज्जा, शांति, श्रद्धा, कांति, लक्ष्मी, वृत्ति, स्मृति, दया, तुष्टि, भ्रांति आदि सब आत्मा के ही रूप हैं। व्यक्ति का जब इनसे परिचय हो जाता है तथा वह ईश्वरीय सत्ता को जान लेता है, तब दृढ़ता पूर्वक कह पाता है कि जीव ही ब्रह्म है। बुद्धि तत्व में अवस्थान करके स्वयं प्रकाशित विद्य शक्ति को भी वह आत्मसात करता है। सभी दृश्य पदार्थों में व्यवहारिक सत्ता की अनुभूति पा लेता है।